अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी, तो आपने वीडियो मुलाहिज़ा की, ये जो साहिब हैं ये कुरान करीम की आयत का इस्तेहज़ा कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। इसका नाम, ये एक यूट्यूबर है और इसका नाम रजब भट्ट है, बल्कि इसको अजब भट्ट कहना चाहिए क्योंकि इसके वालिद भट्टी हैं और ये भट्ट है। और आपने वो सुना होगा भट्ट ते पट्टी, तो ये भी तकरीबन वही करैक्टर हैं। वो भी सारे नौटंकी थे, ये फैमिली भी सारी नौटंकी है। और उस करैक्टर में भट्ट ते भट्टी में भी एक बच्चा था जो पूरी उसमें उनके काबू नहीं आता, और ये भी अपने काबू से बाहर है। और ये एक नौटंकी फैमिली है और जिनके ड्रामे आए रोज़ निकलते रहते हैं। ये जो साहिब हैं इनके वालिद साहब भट्टी हैं और ये भट्ट हैं, ये एक अजीब मलगूबा हैं बारकैफ। और इनके वालिद भी किसी अजूबे से कम नहीं हैं। वो भी जो है वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का नाम लेने से कतराते हैं, और बल्कि वो क्या कतराते हैं, अल्लाह अपने पाक लोगों के नाम ऐसी गंदी ज़बानों पर लाते ही नहीं हैं। तो ये ऐसे बैकग्राउंड के हामिल हैं और ऐसे ही लोगों के शर पर अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब तुम देखो को कोई मेरे सहाबी पर लान तान कर रहा है तो उसे कहो तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत। और ये उसी फैमिली से है जिसका आए रोज़ कोई ना कोई स्कैंडल मंजर आम पर आता रहता है। कभी नमाज का मजाक उड़ाता है, कभी ये किसी यजीद का नाम लेकर सहाबी पर तनकीद और लानतें करता है, और इसी तरह से कभी ये टिकटॉकरों पर के जो है वो बच्ची है उसके बेहुदा इल्ज़ामात लगाता है, और इस किस्म की बहुत सारी वाहियात। और रिसेंटली इसने कुरानी आयत का इस तरह से मजाक उड़ाया जो कि आपने सुना बारकैफ। तो ये हमेशा कह लें कि इसकी ज़बान से कभी खैर नहीं निकली। दीन के बारे में, सहाबा के बारे में या कुरान के बारे में ये शर बकना है, जिसे कहते हैं हमेशा इसकी ज़बान से शर ही निकलता है। और इसीलिए अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है। तो बारकैफ ये कुरानी आयत किस तरह की, ये कुरान करीम सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 18, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। के कुफार की अल्लाह ने मिसाल दी है कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और वो हिदायत के रास्ते पर नहीं लौटने वाले। तो दरअसल ये आयत इसी पर फिट आ गई। काफिरों के बारे में है कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, तो ये इसी पर अपने ऊपर फिट आ गई है। तो बारकैफ ये उस कुरान को गलत पढ़ रहा है और इसको जो है वो इस्तेहज़ा कर रहा है। हालांकि कुरानी आयात का इस्तेहज़ा करना कितना सख्त गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मुख्तलिफ कुरान करीम की सूरत आयात उसमें फरमाई, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम, कि जो लोग तुम देखो कि जो हमारी आयात का मजाक उड़ा रहे हैं तुम उनसे एराज करो, उनके तरफ ना जाओ। तो मेरी भी तमाम लोगों से गुजारिश है जो इसको देखते हैं, इस शैतान और शरीर को, तो इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें और इसको ना देखें और इससे बचें, ताकि आप भी दीन की, कुरान की और नमाज की इस्तेहज़ा में इसके शरीक ना बने। और इसी तरह मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कुरान क्या सुनाई कि वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन आयातिल्लाहि अन इज़ा समिअ्तुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़उ बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, कि उन पर जब अल्लाह की आयत नाज़िल होती है तो वो कुफ्र करते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं, उनके साथ ना बैठना वगैरह तुम भी वैसे हो जाए, और अल्लाह काफिरों को और मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करेगा। इसी तरह से सूरह जासिया की भी आयत है, ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया फ़ल्यौमा ला युख़रजून मिन्हा, कि अल्लाह काफिरों को जहन्नम में डालेंगे इस वजह से कि वो अल्लाह की आयत का इस्तेहज़ा करते थे और उन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाला था। और इन शैतानों को भी दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाला है कि नमाज का इस्तेहज़ा करो, कुरान का इस्तेहज़ा करो, किसी इबादत का इस्तेहज़ा करो, और इसी तरह हुर्मत रसूल के कानून का इस्तेहज़ा करो, और फिर माफ़ी मांगते रहो। ये एक तमाशा बनाया हुआ है और ये अपने फेम के चक्कर में दुनिया की ज़िंदगी ने इन्हें धोखे में डाला। इसे नहीं पता जिस तरह अल्लाह इसको मुल्क से मुल्क बदर कर सकता है, वो अल्लाह एक दिन इसको दुनिया से भी आउट कर देगा। तो ये बंदे आखिरत को भूले हुए हैं, अल्लाह को भूले हुए हैं, और आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा फेम के चक्कर में चुटकुल्ला छोड़ते हैं जिससे कुरान की, दीन की और जो है वो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताक़ीर और तनक़ीस होती है। तो बारकैफ मकसद कहने का ये है
کہ ایسے لوگوں سے پبلک سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے جو ہے وہ فالوور نہ بنے، ان کی میٹھی زبانوں پر نہ جائیں. یہ سکرین کی زبان ان کی اور ہوتی ہے، ریل زبان ان کی اور ہوتی ہے. ریل میں ان کا فیس اور ہوتا ہے، ریل فیس ان کا الگ ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو نہ دیکھے جن سے آپ کا ایمان کمزور ہو، جس سے آپ کا ایمان کمپرومائز ہو، آپ کا دین کمپرومائز ہو، آپ کی شریعت کمپرومائز ہو، آپ کا قرآن کمپرومائز ہو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، نہ ان کو سننا اور نہ ان کی باتیں سننا، نہ ان کا چینل دیکھنا. ان کو سننا، ان کا چینل دیکھنا، انہیں کو پروموٹ کرنا، یہ آپ ساتھی بن جاتے ہیں، شریک بن جاتے ہیں. تو اس لیے لا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تو پبلک سے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کو نہ سنا جائے، اور بلکہ جس نے انجانے میں ان کو سبسکرائب کر رکھا ہے ان کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ اس جرم میں ان کے شریک نہ ہوں. باقی آخر میں میری گزارش ہے، ہمارا جو ادارہ ہے CCD، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ جس طرح کبھی حرکت کرنے والے لونڈے لپاڑے چھوکروں کو آپ پکڑتے ہیں اور ان کے نیفوں میں گولیاں چلتی ہیں، ان کے ایکسیڈنٹ میں ہاتھ ٹوٹتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسے معاملات، تو اس شیطان کو بھی جو ہے وہ لگام ڈالی جائے. اس کی زبان میں بھی کوئی ایسا ہو کہ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو اور اس کی زبان جو ہے گونگ ہو جائے، تاکہ یہ قرآن پر اور نبی علیہ السلام پر اور دین پر نہ بھونک سکے اور یہ بکواسات نہ کر سکے اور دین جو ہے اس کے شر سے محفوظ ہو جائے. اور جس طرح آپ تیفی بٹ کو باہر سے لائے ہیں، اسی طرح اس بٹ کو بھی، خنزیر کو باہر سے لے کے آئیں، بلکہ اس تیفی بٹ سے اس کا عمل زیادہ گھنونا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، یہ صحابہ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. تو اس لیے میری CCD سے گزارش ہے کہ آپ کا یہ، جیسے باقی آپ کے کارنامے ہیں برائی کو ختم کرنے میں، یہ آپ کا عظیم کارنامہ ہوگا کہ اگر اس شیطان کو باہر لایا جائے اور اس کو یہاں پر جو ہے وہ واقعی قرار سزا دی جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ ہمارا دین اس قسم کے شیطان لوگوں سے، ان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکے. والسلام.